हे गाइस, वेलकम बैक टू नया क्लासेस। दिस इज आदित्य नायक। तो मोशन का पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था कुछ, पार्ट 2 में भी कुछ कंप्लीट कर लिया, तो आखिरी पार्ट में आपका स्वागत है। तो आखिरी पार्ट में हम क्या करेंगे? डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकली हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करेंगे ये पढ़ेंगे, ठीक है? यानी आखिरी पार्ट। बाकी सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है, बस यही बच गया है। तो बेसिकली देखा जाए तो चैप्टर हमारा कंप्लीट है। हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन का भी डेरिवेशन पढ़ लिया है, बस सेकेंड जो मेथड है डिराइव करने का इक्वेशन वो पढ़ लेंगे तो फिर हमारा टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप सब पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे, तो पार्ट 3 चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रिकली हमने देख लिया था कैसे होता है इक्वेशन का मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन, ठीक है? डिराइव कैसे करते हैं, तो आप देखेंगे ग्राफिकली कैसे होता है। तो ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थे, पहला तो था हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस एट टी, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या था? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन था हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो इन तीनों को ग्राफिकली डिराइव करने के लिए ना हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ सिर्फ एक ही, सॉरी सॉरी, अरे यार मैंने तो इंपॉर्टेंट चीज बताना ही भूल गया मैं यहाँ पे। ये ग्राफिकल मेथड पे जाने से पहले ना हम दो ग्राफ्स हैं इस चैप्टर में, उसको देख लेंगे। मेरा याद नहीं था, अभी ग्राफिकल मेथड आया तभी याद है, सॉरी मैं भूल गया था। ये पार्ट 2 में ही पढ़ा देना चाहिए था, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। तो पहला हमारा जो ग्राफ होगा दैट विल बी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या होगा? वाई एक्सिस, ये इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक है? तो वाई एक्सिस में हमारा क्या रहेगा? टाइम टी रहेगा। सॉरी, वाई एक्सिस में हमारा रहेगा डिस्टेंस डी, एक्स एक्सिस में रहेगा टाइम टी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कुछ स्लोप ऐसे आएगा, ठीक है? अगर स्लोप ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो आपको बस याद रखना है, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, इसमें स्लोप क्या करता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? स्पीड, ठीक है? यानी डी बाई टी डिवाइड करेंगे तो ये हमें स्पीड मिलेगा, ठीक है? और स्लोप का फॉर्मूला नहीं कैसे निकालते हैं? स्लोप का फॉर्मूला था tan थीटा, ये याद रखना है। ये 11th में आप जब मैथ्स में पढ़ोगे तब उसमें देखोगे, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हमें स्लोप क्या देता है? स्पीड देता है, ठीक है? इतना बस आपको याद रखना है। मान के चलो ये एक ऐसा रीजन हो रहा है, ठीक है? तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ रहा है, तो देखना कंटिन्यूसली ऐसे स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है? तो एक यूनिफॉर्म स्पीड में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ए से जो बी तक का डिस्टेंस है, ए से बी तक क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन रह रहा है, इसका यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है? फिर बी से सी तक आ रहा है, तो बी से सी तक जो आ रहा है, बी से सी में क्या हो रहा है? ये टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस वही पे वही रह जा रहा है, ठीक है? तो मान के चलते हैं ये है 20, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस वहीं पे ही रह गया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा 0, क्योंकि डिस्टेंस कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस एनीथिंग डिवाइडेड बाई, सॉरी डिस्टेंस 0 है हमारा, तो 0 बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो स्पीड हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो बीसी में स्पीड क्या है? 0। ए बी में हमारा स्पीड निकलेगा, ठीक है? ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इतने कुछ इंपॉर्टेंट मतलब है नहीं, मतलब मेनली तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बाकी कुछ डेफिनेशन याद रखने हैं बस, बाकी कुछ है नहीं। बस आपको किताब में है, सिलेबस में है, और आपको आइडिया देने के लिए बस आप बता दिया, ठीक है? अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है? वही सेम, वाई एक्सिस में आपको लेना है वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में लेना है आपको टाइम। यहाँ पे भी कुछ ऐसे स्लो ऐसे फॉर्म होगा, ठीक है? ऐसे स्लो फॉर्म हो गया, तो इसको नाम, ये तो ओरिजिन है, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये टाइम इंटरवल है, ये हमारा वेलोसिटी को दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, ये स्लोप हमें क्या देगा? एक्सीलरेशन। क्या देगा हमें? एक्सीलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देगा स्पीड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देगा हमें एक्सीलरेशन, ठीक है? फिर यहाँ पे एक चीज हमें याद रखना है, ए से बी तक का जो है, ए से बी में क्या हो रहा है? ए से बी में क्या हो रहा है? देखना, वही यूनिफॉर्म है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है? फिर बी से सी तक क्या हो रहा है?
बी से सी तक जा रहा है, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है ए से बी तक। बी से सी जा रहा है तो क्या हो रहा है, बी से सी तक जा रहा है तो भी वहां पे भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ से तो पर्टिकुलरली वेलोसिटी चेंज होता जा रहा था, लेकिन बी से सी तक क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगा तो हमारा एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो बी से सी तक क्या हो रहा है, नो एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है हमारा, क्योंकि वेलोसिटी जब भी चेंज होगा एक्सीलरेशन तब तक होगा, यानी। पर यहाँ पे तो बी से सी तक देख रहे हो, वेलोसिटी सेम ही है, कांस्टेंट है बी से सी तक, तो वहां पे क्या हो, एक्सीलरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे सी से डी तक। तो सी से जो डी तक का है उसमें क्या हो रहा है, नीचे खिसक रहा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी नीचे मतलब जा रहा है, तो ये जो नीचे जा रहा है तो इसका मतलब क्या दिखा रहा है, ये नेगेटिव एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन दिखा रहा है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप दे रहा है हमें एक्सीलरेशन, ऐसे आपको ड्रॉ कर देना है। ए से बी तक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है, बी से सी तक नो एक्सीलरेशन, क्योंकि कुछ वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहा है। फिर सी से डी तक क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है ग्राफ, तो इसका सॉरी, सी से डी तक नीचे आ रहा है ग्राफ, तो ये क्या होगा, -a, मतलब रिटार्डेशन या फिर डिसिलेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ग्राफ्स बस थे आपके टॉप चैप्टर में, तो हम दो ग्राफ पढ़ा लिए, ठीक है। एक था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अभी थोड़ी देर के लिए पॉज मार देना है, मतलब भूल जाना है कि अभी हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है नहीं। तो ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम डिराइव किस ग्राफिकली करेंगे, तो कौन सा ग्राफ को लेकर करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेकर हम ये 3 इक्वेशन को डिराइव करेंगे। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो पहले तो ऐसे हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमने रख लिया टाइम टी को, एक्स एक्सिस में मान लो यहाँ पे टाइम है टी, एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस में हमारा है वेलोसिटी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये है ओरिजिन, तो हम ओरिजिन से कभी भी जब हम ग्राफिकली डिराइव करने वाले होते हैं इक्वेशन, तो यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करना है हमें, क्यों, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो क्या, ओरिजिन मतलब रेस्ट है, तो हमें पता है रेस्ट से जब कोई स्टार्ट होता है तो इसका यू जीरो हो जाता है, तो यू जीरो होगा तो ये निकलेगा नहीं, यू जीरो हो जाएगा तो वी इक्वल टू 80 हो जाएगा, तो हम प्रूव नहीं कर पाएंगे ना ऐसे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, यू ओरिजिन से थोड़ा ऊपर, यानी यहाँ कहीं से भी आपको ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसे स्टार्ट कर लिया, फिर हमें यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देना है, ऐसे एक लाइन, डॉटेड लाइन, ऐसे एक डॉटेड लाइन, ऐसे एक डॉटेड लाइन, ठीक है। फिर इन जो पॉइंट्स यहाँ पे निकल गए उसको नाम दे देना है। पहले तो इसको दे दो, ये ओ दे दो, इसको दे दो ए, इसको दे दो बी, इसको दे दो सी, फिर डी, फिर ई। इसको ऐसे पॉइंट में को नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ओ से लेकर ए तक का क्या है, ये तो हमारा है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा, एक वाई एक्सिस में हमारा वेलोसिटी दिखा रहा है, तो यहाँ पे आके पहुंचा तो ये होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो सी से लेके, तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, तो ए से बी तक का जो है वो है हमारा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वी, यानी ए से बी नहीं, ए से सी तक का। तो ए से सी जो है वो है हमारा फाइनल वेलोसिटी वी, ठीक है, क्लियर। फिर बी से सी तक जो है वो है वी माइनस यू, बताऊंगा अभी। अब देख लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी हमने देख लिया ए से लेकर सी तक का है। फिर इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा हमारा, ए से लेकर बी तक, ये होगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यानी यू, ए से लेकर बी तक है हमारा यू, ठीक है। फिर बीसी, बीसी कितना है हमारा, ए सी माइनस बी सी, तो यहाँ पे बीसी कितना है वी, सॉरी ए सी कितना है हमारा वी, माइनस ए बी कितना है बी है, ठीक है। तो बीसी हमारा कितना, देखो यहाँ पे बीसी कैसे निकालेंगे, पहले ए सी से बी, ए को माइनस कर देंगे तो ए सी माइनस बी है, वी माइनस यू हो गया, तो बीसी हमारा निकल गया वी माइनस यू, इतना, ठीक है, क्लियर है। और ओ से लेकर ए तक का जो है उसको हम मान के चलेंगे अभी टाइम, ठीक है। तो टी हो गया, ये यू है तो ईओ भी यू ही होगा, ये होगा वी माइनस यू, इतना, ठीक है, इतना क्लियर है। ऐसी का मतलब वी हो गया, ए बी यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, बी सी हो गया हमारा वी माइनस यू, यानी चेंज इन वेलोसिटीज। अब इसी को ही मतलब यूज करके हम निकालेंगे, डिराइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक मिनट, हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कैसे हम डिराइव करेंगे, तो हमने क्या देखा था,
अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप हमें क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा। मैंने पहले ही बता दिया था मतलब ये वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो उसी को यूज करेंगे। तो हमें पता है। और हाँ, मैंने और एक चीज कहना भूल गया, सॉरी यार, बार बार भूल जाता हूँ गर्मी की वजह से। वो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम देख रहे थे उसमें जो v और t ऐसे था, उसका जो स्लोप था ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो स्लोप के अंडर जो एरिया होगा, यानी एरिया अंडर द स्लोप जो होगा ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो स्लोप होगा, सॉरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो एरिया अंडर कर्व होगा वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और स्पीड मतलब क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देगा। और वहां पे जो मैं पहले ग्राफ बताया था ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं था, वो स्पीड टाइम ग्राफ था शायद, पता नहीं यार, मैं देखा नहीं है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मिस्टेक हो गया है कहीं पे। लेकिन ये बात याद रख के चलना है आपको, मेन इंपॉर्टेंट है ये दो ग्राफ में से ये ग्राफ है वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। और क्या क्या था मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको स्लोप देता था स्पीड, यहाँ पे क्या देगा, वीटी ग्राफ में आपको क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व, डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप देगा एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नहीं, कुछ गलत नहीं बताया, सब सही बताया, मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है। एक्चुअली मैं मतलब थियरी से प्रिपेयर करके नहीं आता ना, मैं सिर्फ टॉपिक का नाम देख लेता हूँ फिर आके डायरेक्ट पढ़ा देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ मेरे को याद है, हाँ मेरे को भी याद है, इसलिए डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कहीं पर अगर कुछ छूट जाता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं डेरिवेशन के ऊपर। तो पहला डेरिवेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो ये ग्राफ अच्छे से देख लो, ऐसे ग्राफ आपको ड्रॉ कर देना, अगर पूछ लिया गया 5 मार्क क्वेश्चन में, डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। तो ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ कर देना, नेमिंग कर देना है, फिर u v v माइनस यू, आपको t, ये सब आपको यहाँ पे ऐसे गिवन करके लिख लेना है। ठीक है, हियर ये ग्राफ के अंदर एस सी जो है v है, एफ बी जो है u है, बी सी जो है v माइनस यू है। ठीक है, तो अब चलते हैं पहला इक्वेशन को डिराइव कैसे करेंगे। तो हमें पता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन। क्या देता है, एक्सीलरेशन। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है स्लोप का फॉर्मूला है tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ लिया होगा तो उसमें स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं, अगर नॉर्मली आपको याद रखना है स्लोप का जनरल फॉर्मूला है tan थीटा। ठीक है, एक आएगा स्ट्रेट लाइन करके चैप्टर 11th में, अगर आप साइंस लेते हो तो मैथ्स में स्ट्रेट लाइन करके चैप्टर आएगा, उसका पहला टॉपिक होगा स्लोप इक्वल टू tan, मतलब स्लोप इक्वल टू tan थीटा, पहला फॉर्मूला होगा ये। तो स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो m इक्वल टू tan थीटा आएगा। ठीक है, क्लियर है, आप उसमें ध्यान दो, सॉरी उसमें मत ध्यान दो, इसमें आओ। तो स्लोप का फॉर्मूला है हमारा tan थीटा। तो हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या हो गया, tan थीटा। tan थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है, अगर ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल को देख लो, इसको अगर यहाँ पे B पे 90 डिग्री मान लेंगे तो ECB एक राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है। अगर यहाँ पे हमने थीटा मान लिया, यहाँ पे अगर हमने थीटा मान लिया तो ये v माइनस यू परपेंडिकुलर हो, ये BC पोर्शन परपेंडिकुलर हो गया, ये EB पोर्शन क्या हो गया, बेस हो गया। तो tan थीटा कितना होता है हमें पता है, ट्रिगोनोमेट्री का। हाँ, अगर ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो चाहे तो भी बोल देना, कमेंट कर देना, मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला हमें क्या है पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे फाइनली हमारा एक्सीलरेशन क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, अगर थीटा यहाँ पे तो परपेंडिकुलर ये होगा, यानी बी से लेकर सी, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना रहा, बी सी डिवाइडेड बाय बेस कितना है हमारा, ई बी। तो एक्सीलरेशन का फॉर्म, एक्सीलरेशन कितना निकला, बीसी। बीसी हमारा कितना है, बीसी हमारा यहाँ पे हमने देखा बीसी है हमारा v माइनस यू, तो v माइनस यू फाइनल लिख लिए। ई बी कितना है, ई बी आप देख रहे हो ओ ए जितना है ई बी भी उतना है, तो यानी ओ ए इज इक्वल्स टू ई बी इज इक्वल्स टू टी। जनरली ये मैथ्स का फॉर्मूला, मतलब मैथ्स में जो आप लाइन्स एंड एंगल्स में देखे होंगे उतना ही बस यूज होगा बस। तो ओ ए का अगर डिस्टेंस टी है और ओ ए ई बी दोनों क्या है, सेम है, तो उसका भी डिस्टेंस टी ही होगा। तो ई बी की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो टी यहाँ पे डिवाइड होकर उस तरफ लेके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। ठीक है, तो u इस तरफ माइनस होकर उस तरफ लेके क्या हो जाएगा प्लस, तो ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू बी। इसको थोड़ा सा साइज करके लिख लेंगे, यानी
सीधा करके लिख लेंगे, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन, पहला इक्वेशन डिराइव। ठीक है, हमने क्या किया, स्लोप, पहला इक्वेशन कैसे निकाला हमने, स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ वो करके निकाल दिया ऐसे। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, क्लियर है, इसको आप बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे याद रह जाएगा। अब चलते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि जो एरिया अंडर कर्व है वीटी ग्राफ का वो है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एस को हम एस लिखते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ, यानी एरिया हमारा क्या हो रहा है, ये पोर्शन है हमारा एरिया, ये एरिया है हमारा। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, हम देख रहे हैं ए ओ ई बी ये एक रेक्टेंगल हो रहा है, ई बी सी ये राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर कर्व कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इन दोनों का एरिया निकाल कर अगर ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया अंडर कर्व निकल जाएगा। ठीक है, बस उसी को यूज करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम क्या करें, जो ए से हमारा डिस्प्लेसमेंट वो है एरिया अंडर कर्व, तो एरिया अंडर कर्व कितना हमारा निकलेगा, एरिया ऑफ एयर स्मॉल में लिखते हैं 9th क्लास में पढ़ोगे मैथ्स में, एरिया को एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ए बी ई ओ प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ई बी सी। ठीक है, तो ये दोनों का एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। एस को एस लिखेंगे एज इट इज, फिर ए बी ई ओ, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारा एस इक्वल्स टू लेंथ कितना है हमारा, ये ए बी है ब्रेथ, ओ ए है लेंथ, तो ये है ओ ए कितना है, ओ ए इंटू ए बी प्लस हाफ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का हमने परपेंडिकुलर की हाइट क्या देखा था, बीसी, और हाइट क्या देखा था, हाइट देखा था बीसी, बेस क्या देखा था, ईबी। ठीक है, फिर इनका वैल्यू आप पुट कर लो, एस इक्वल्स टू ओ ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, ओ ए की जगह हम पुट करेंगे टी इंटू ए बी की जगह हम क्या पुट करेंगे, यू, क्योंकि ए बी जो है वो है यू, इनिशियल वेलोसिटी, ए बी इज इक्वल्स टू यू पहले लिखा है, प्लस हाफ को हाफ एज इट इज लिख लेंगे, इंटू बीसी की जगह हम क्या लिखेंगे, बीसी की जगह हम लिखेंगे v माइनस यू इंटू ईबी की जगह हम क्या लिखेंगे, ईबी की जगह भी हम लिखेंगे टी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी, यू इंटू टी क्या हो गया, यू टी, प्लस हाफ को हाफ लिखने देंगे एज इट इज v माइनस यू अपॉन टी। तो ये जो v माइनस यू अपॉन टी है, आप यहाँ पे इक्वेशन को देखना, यहाँ पे जो हाफ के पास ए टी है बस, v u कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे v के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। v का फॉर्मूला क्या था पहला इक्वेशन का, v को यू प्लस एटी, तो v के जगह पे आपको बस वही लिखना है, u प्लस एटी, यहाँ पे v को सब्स्टिट्यूट करके u प्लस एटी मिला है माइनस यू इज इंटू टी। तो यहाँ पे फिर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल्स टू u इंटू टी, यू टी प्लस हाफ को हाफ एज इट इज, प्लस यू माइनस यू कैंसिल हो गया, ए टी अंदर रह गया, बाहर एक टी मल्टीप्लाई हो गया, तो फाइनल हमारा फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी, तो ए टी का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ। ठीक है, हमने क्या किया, एरिया अंडर कर्व को हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर कर्व, तो एरिया अंडर कर्व का हमारा कैसे निकला, ये बेसिकली देखोगे तो ए ओ ई सी ये जो है ना, ये एक ट्रापीजियम हमारा बन रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट ट्रापीजियम का फॉर्मूला भी डालते तो भी हो जाता। तो हमने क्या किया, पहले रेक्टेंगल का एरिया फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दिया, फिर हमारा एरिया अंडर कर्व, टोटल एरिया अंडर कर्व निकल गया। तो ये था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। ठीक है, फिर आते हैं हमारे थर्ड इक्वेशन, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को कैसे निकालेंगे। तो वही आपको कुछ ज्यादा कुछ करने का है नहीं, ठीक है, आप बस देखते जाओ, वही सेम फॉर्मूला हमें लेना है, एस इक्वल्स टू एरिया अंडर कर्व, क्योंकि हमें वही
एरिया अंडर कर्व निकालना है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं जो AOEC है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये मैथ्स में अगर देखोगे तो ये ट्रेपीजियम के साइज का ट्रेपीजियम जैसा ही दिख रहा है। तो ये पैरेलल साइड्स हो गए, ठीक है, ये पैरेलल साइड्स हो गए। तो ट्रेपीजियम का एरिया हम क्या निकालेंगे, जो एरिया अंडर कर्व था हमने इसको कैसे पहले इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में कैसे निकाला था, पहले तो रेक्टेंगल का एरिया निकाला, फिर ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, ठीक है, फिर दोनों को ऐड कर दिया तो दोनों निकल गए। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेना है। तो थर्ड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AOEC ये निकालना है। ये था AOECB। तो हमें डायरेक्ट ये जो ट्रेपीजियम का एरिया निकाल देना है। तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारा, मैथ्स में अगर आप पढ़े होगे छोटे क्लासेस में, तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला था हाफ इंटू सम ऑफ ये जो डबल बार है, ये इसका मतलब है पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। ये ट्रेपीजियम हमारा कैसा दिखता है, ऐसा करके, ठीक है। तो हमारा हाइट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइट है हमारा, यानी कि इसको नाम पहले दे देता हूँ, यहाँ पे जो नेमिंग है AOECB। तो हमारा B जो है वो हाइट है ट्रेपीजियम का। अगर उसको ऐसे करके देखें, इसको अगर ऊपर EO को ऊपर कर दें, AC को बेस कर दें, तो B उसका हाइट हो जाएगा ट्रेपीजियम का, ठीक है। पैरेलल साइड्स क्या होंगे, EO और AC पैरेलल साइड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब करते हैं पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम के फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व। तो एस क्या है, एरिया की डिस्प्लेसमेंट है। एरिया अंडर कर्व हमने कैसे निकाला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मल्टीप्लाई करेंगे एज के साथ, फिर उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। तो हाफ को हमने हाफ रहने दिया। सम ऑफ पैरेलल साइड्स की जगह हम क्या लिखा, पैरेलल साइड्स हमारे क्या क्या है, EO और AC। EO का हमारा, EO का जो डिस्टेंस है वो कितना है, AB के साथ इक्वल है, यानी EO इज इक्वल टू AB। तो AB और EO का वैल्यू कितना है, U। तो पहले तो हम EO लिखते हैं, EO प्लस AC, दूसरा पैरेलल साइड हमारा क्या है, AC, इनटू हाइट हमारा क्या है, BE। फिर इनके जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, S इक्वल्स टू हाफ, EO के जगह हमारा क्या पुट कर सकते हैं, AB का वैल्यू कितना है, U, प्लस AC का हमारा वैल्यू कितना है, AC जो टोटल है, AC टोटल हमारा क्या है, AC है फाइनल वेलोसिटी V, तो U प्लस V इंटू BE। BE कितना है, B इक्वल्स टू BE, यानी EB जो है B इक्वल्स टू O यानी T। तो यहाँ पे BE के जगह पे हमने पुट कर दिया T। तो फिर S इक्वल्स टू 1/2 U प्लस V, ठीक है, U प्लस V इंटू T। यहाँ पे आ गया इतना। हमें क्या चाहिए, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इंटू इज इक्वल्स टू 2AS। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, AS इज इक्वल्स टू हाफ को भी बाहर छोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो U प्लस V इंटू टी, तो U प्लस V इंटू टी की जगह हम क्या लिखेंगे, हमने पहले इक्वेशन ऑफ मोशन की यूज करके मैंने टी का एक वैल्यू निकाला था, क्या वैल्यू निकाला था, T इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A। तो टी की जगह वही वैल्यू पुट करेंगे, सिंस T इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन एक्सीलरेशन, तो यहीं पे T की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, यानी V माइनस U अपॉन A, ठीक है। तो S इज इक्वल्स टू हाफ को हाफ एज इट इज रख लिया, ये A जो था ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको बाहर निकाल के A से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बाहर कितना निकल गया, 1/2A। अंदर क्या बच गया, U प्लस V इंटू V माइनस U। तो U प्लस V को उल्टा करके लिख लेंगे, तो V प्लस U कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो V प्लस U इंटू V माइनस U, वही आइडेंटिटी याद करो, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो V प्लस U इंटू V माइनस U कितना हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ठीक है। तो एस हमारा कितना निकल गया, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A। फिर हम देख रहे हैं 2A इस तरफ डिवाइड होकर उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या निकलेगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2A, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करें तो 2AS हो गया। तो फाइनल इक्वेशन हमारा निकल गया इतना। तो यहीं पे हुआ हमारा 3 इक्वेशन का ग्राफिकली डेरिवेशन कंप्लीट। हमें क्या करना है,
हमें बस एक ऐसे ग्राफ वीटी ग्राफ लेना है, फिर उसको नेमिंग कर देना है, फिर पहले तो स्लोप के थ्रू निकाल देना है पहला इक्वेशन, फिर पहले इक्वेशन से टी का वैल्यू हमें निकाल देना है। सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, याद रखना, उसी को एस इक्वल टू एरिया अंडर कर्व लेके ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया ऐड करेंगे तो वो देगा हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर वही सेम एस इक्वल टू एरिया अंडर कर्व होगा, लेकिन वहां पे ये जो टोटल था एरिया अंडर कर्व निकालने का वो ट्रापीजियम की तरह दिखता था, तो हमने उसको ट्रापीजियम मान के सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h/2 करके वो ट्रापीजियम का एरिया वाला फॉर्मूला डाल के निकाल दिया। तो हमारे यहाँ पे डेरिवेशंस कंप्लीट हो गए, पूरे कंप्लीट हो गए। तो चैप्टर हमारे यहीं पे हुआ ओवर। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो पढ़ा, थोड़ा क्विक रिकॉल कर देते हैं। तो पहले हमने देखा कि रेस्ट क्या था, रेस्ट यानी कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो उसको विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो उसको बोलेंगे रेस्ट। फिर हमने देखा रेफरेंस पॉइंट क्या था, फिर हमने देखा मोशन क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उसको बोलते हैं मोशन। फिर हमने देख लिया था 4 टाइप के मोशन थे, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेशनल, ऑसिलेटरी या फिर पीरियडिक मोशन, ठीक है, 4 टाइप के मोशन थे। फिर हमने देख लिया डिस्टेंस क्या था, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, स्केलर क्वांटिटी था डिस्टेंस, नेवर भी नेगेटिव और जीरो, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव और जीरो नहीं होगा। फिर हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल लेंथ, सॉरी फाइनल पोजीशन, ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ग्रेटर देन जीरो भी पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी था। फिर हमने देखा स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज स्पीड क्या था, टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज। फिर हम आएंगे वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था, स्पीड था स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी था u प्लस v/2 और वेक्टर क्वांटिटी बोल दिया। वेलोसिटी हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फिर हमने देखा था क्या, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर होगा तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, व्हेयरएज अनइक्वल इंटरवल इक्वल इंटरवल में जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर हमने देखा टी ग्राफ और डी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने देख लिया। फिर हमने देखा इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे, उनको कैसे ग्राफिकली और अलजेब्रिकली कैसे डिराइव करते हैं ये भी देख लिया। फिर हमने देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब सर्कुलर पाथ में ट्रैवल मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम, कंप्लीट। फिर सबका यूनिट देख लिया, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं पर्टिकुलर वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। यहीं पे हुआ हमारा मोशन चैप्टर कंप्लीट, मुझे मोशन पढ़ा के मजा आ गया, ठीक है। फिर अगर इसके बाद शायद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से या फिर वर्क एनर्जी कुछ भी है तो मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपको पहले कोई चैप्टर चाहिए फिजिक्स का, यानी सीक्वेंस फॉर्म में नहीं चाहिए, उससे पहले कोई चैप्टर चाहिए आपको, सपोज मान लो कि अभी फिलहाल ग्रेविटेशन चाहिए तो आप ग्रेविटेशन के ऊपर कमेंट कर देना, मैं ग्रेविटेशन में डाल दूंगा, ठीक है। मैं तो ऐसे सीक्वेंशियल फॉर्म में जाने वाला हूँ, लेकिन आपको पहले कोई चैप्टर चाहिए तो आप बोल देना, मैं डाल दूंगा। इसको कैसे ये करते हैं हमें डाल दिया था, मतलब सॉरी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे बोलोगे तो मैं डाल दूंगा वो वीडियो, ठीक है। तो गर्मी में आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, देख रहे हो, पसीना पसीना होकर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, मज़ा आता है इसलिए पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो हमने चैप्टर को पढ़ लिया अच्छी तरीके से। हाँ, अगर आप मेरे को कहोगे तो मैं एक सुपर वन शॉट इसके लिए लेके आऊँगा। सुपर वन शॉट में क्या होगा, मैक्स टू मैक्स 10-15 मिनट के अंदर हम पूरे चैप्टर को अच्छे से देख लेंगे, 10th का भी 9th का भी। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं सुपर वन शॉट भी बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।